Hello students, welcome to my class at Chemistry Point. I hope that you will be fine at home. और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है या हम बेसिकली टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर को हम दो स्केल्स के ऊपर मेजर करते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब हमें बताता है या हम बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट मीन्स वन स्केल इज सेल्सियस स्केल। एक जो स्केल है जिस पर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो क्या होता है, सेल्सियस स्केल होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसे बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है। जैसे कि एनवायरमेंट में हम बोलते हैं आज बहुत गर्मी है तो टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है या 29 डिग्री सेल्सियस है या 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो हमारा स्केल है जिसपे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, और ये जो स्केल है इसको बेसिकली यूज करते हैं साइंटिस्ट फॉर रिसर्च वर्क करने के लिए साइंटिस्ट केल्विन स्केल को यूज करते हैं। और नॉर्मली डॉक्टर जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उसके अंदर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस स्केल के ऊपर। ठीक है, सेल्सियस स्केल के ऊपर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो दैट मीन्स हम मेजर करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस, और वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे हम बोलते हैं ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए और थर्मामीटर्स जो हम यूज करते हैं क्लिनिक्स के अंदर, मतलब डॉक्टर जो हमारी बॉडी का चेकअप करते हैं उनके अंदर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, जबकि रिसर्च वर्क के लिए टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन के अंदर। अब डिग्री सेल्सियस की जब हम बात कर रहे हैं, सेल्सियस स्केल की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा ऊपर 0 लगा हुआ है इसको हम बुलाते हैं डिग्री। ये 0 नहीं है, ये डिग्री है और इसको हम रीड करेंगे एज ए सेल्सियस। मीन्स अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या बोला जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, बट साइंटिस्ट जो केल्विन स्केल यूज करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं के से, ओनली के। और इस के ऊपर हम डिग्री नहीं लगाते हैं। ये हमको याद रखना है कि केल्विन स्केल को जब हम केल्विन को बेसिकली हम डिनोट करते हैं के से, तो इसके ऊपर हमें डिग्री नहीं लगानी है। क्लियर है। अब जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको हम बुलाते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसे टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, और मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है, किलोग्राम्स के अंदर मेजर करते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। और केल्विन स्केल की एक खास बात क्या है, या हम बोल सकते हैं उसकी एक एडवांटेज है, उसकी एक अच्छी बात क्या है कि इसके ऊपर सारे टेम्परेचर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मीन्स डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो इसमें टेम्परेचर नेगेटिव में भी होते हैं, लेकिन केल्विन स्केल के ऊपर सारे टेम्परेचर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन। ठीक है, सिमिलरली आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 केल्विन। क्लियर है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने डिग्री नहीं लगाई है, तो ये हमें याद रखना है कि केल्विन के साथ में कभी भी डिग्री नहीं लगेगी। ठीक है, अभी देखिए एक चीज हमें यहाँ से क्लियरली समझ आ रही है कि यहाँ पे मैंने बोला था आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में मैं बोल रही हूँ आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन है।
तो इट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, हम ये बुला सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास निकल के आती है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में आता है, और आपको ये आना चाहिए कि सेल्सियस से टेम्परेचर को केल्विन में हम कैसे चेंज करते हैं और केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए मैं एक हम बोल सकते हैं इक्वेशन या एक फॉर्मूला लिखती हूं, वो आप याद रखिएगा। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, मैं नीचे लिख देती हूं, ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ये याद रखना, इस फॉर्मूला को आप याद रखना, तो आपको कन्वर्जन्स में हेल्प रहेगी, आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन के अंदर और उसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। सिमिलरली अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और आपको उसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो आप कैसे करोगे। चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपके सामने रखती हूँ। मान लीजिए हमारे पास है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इसको हमें चेंज करना है केल्विन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, केल्विन में हमें चेंज करना है ना, तो इस फॉर्मूला में देखो केल्विन के अंदर हमें चेंज करना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। उसके बाद में टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस पे कितना है 30 डिग्री प्लस 273। अब इसके अंदर 30 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 7 3 10 3, इतने केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया, वेरी इजी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि हमारे पास है 300 केल्विन और इसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, तो कैसे करेंगे। देखिए टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल यहां पे हमने रख दिया इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। अब यहां से 273 को हम इधर ले आएंगे, अब ये इक्वल के इधर आएगा तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 300 माइनस 273 क्या बचा हमारे पास में 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हुआ है तो उसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, और सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे। अगर आप लर्न रख सकते हो तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया है तो उस केल्विन वाले टेम्परेचर से हम 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। सिमिलरली शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, सिमिलरली अगर आपके पास में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया और केल्विन में बदलना है तो उस डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में सीधा 273 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है और उसको केल्विन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 25 के अंदर 273 को ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास दिया हुआ है 375 केल्विन तो और उसको चेंज करना है सेल्सियस के अंदर, तो हम उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में बहुत आता है क्वेश्चन। अब नाउ हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। इफेक्ट ऑफ वी कैन से change of temperature on states of matter। अब मैटर की जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम बेसिकली पढ़ चुके हैं कि जो मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब इन तीनों फिजिकल स्टेट जो है ये इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, एक दूसरे के अंदर चेंज किया जा सकता है बाय 2 मेथड्स। 2 तरीके से इन्हें चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट वे है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके हम बाय चेंजिंग टेम्परेचर हम इसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज बाय चेंजिंग प्रेशर।
बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर चेंज करके और टेम्परेचर चेंज करके हम 3 स्टेट्स जो मैटर की हैं उनको एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ इन टूडेज क्लास हम सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, एंड वापस से गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जब हम टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, बाय हीटिंग, ईदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग ऑफ ए सब्सटेंस। मीन्स या तो उस सब्सटेंस को हम हीट करके टेम्परेचर बदल सकते हैं या तो कूल करके उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज पढ़ेंगे कि कैसे हीट करके और कैसे कूल करके हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर चेंज करने की बात कर रहे हैं तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती हैं वो क्यों चेंज हो जाती है, या जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनके अंदर एक्चुअल में क्या चेंज होता है। तो याद कीजिए लास्ट क्लास के अंदर हमने बोला था कि मैटर के जो 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं वो 3 चीजों की वजह से करती हैं। वन इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा हुआ तो वो गैस होगी, अगर बहुत कम हुआ तो सॉलिड होगा, और अगर मिनिमम ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा हुआ तो लिक्विड होगा। तो इस स्पेस को चेंज करके हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करती है स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो वो एग्जिस्ट करेंगे सॉलिड की तरह, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हुआ तो वो गैसेस की तरह, और अगर इन बिटवीन दीज टू हुआ तो लिक्विड्स की तरह। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करके भी हम बोल सकते हैं कि स्टेट्स को एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड चीज है अमाउंट ऑफ मूवमेंट, अमाउंट ऑफ मूवमेंट, और अमाउंट ऑफ मूवमेंट को हमने क्या बुलाया था, काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी चेंज करके भी हम 3 स्टेट्स को एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो 3 स्टेट्स को एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें हम करेंगे क्या, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस चेंज करना है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज करना है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है। ठीक है, तो ये 3 जो चीजें हैं ये चेंज होने के बाद जो फिजिकल स्टेट है मैटर की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे टेम्परेचर को चेंज करने से या बाय हीटिंग और कूलिंग ऑफ ए सब्सटेंस हम कैसे उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो 4 तरह से होता है। वन इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। सेकेंड वन लिक्विड टू गैस। थर्ड गैस टू लिक्विड, एंड फोर्थ लिक्विड टू सॉलिड। मीन्स 4 तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है और हम जो स्टेट है मैटर की उनको चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। वन इज सॉलिड टू लिक्विड, मतलब किसी सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में चेंज होना। ठीक है, चलिए हम इसकी बात करते हैं। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर चेंज होता है बाय हीटिंग होगा वो, क्योंकि अगर हम उसको हीट करेंगे तभी तो उसके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग बुलाते हैं, और मेल्टिंग को हम फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हम मेल्टिंग को क्या बुलाते हैं, फ्यूजन बुलाते हैं। तो एक्चुअली फ्यूजन या मेल्टिंग क्या होता है, फ्यूजन या मेल्टिंग वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि आइस
आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होने से मतलब क्या है कि जो आइस है, जो सॉलिड है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आएगी तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। कंप्लीटली उसको लिक्विड में बदलना, उसको हम मेल्टिंग नहीं कहते हैं। जब वो लिक्विड में बदलना शुरू हो जाती है उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग है या ये जो फ्यूजन है ये एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर होता है। मतलब अलग अलग सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट या वी कैन से फ्यूजन पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सिमिलरली वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 डिग्री सेल्सियस। आयरन, जो सॉलिड आयरन के आर्टिकल्स हम देखते हैं, आयरन जो मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिंग पॉइंट? तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड और एनी सॉलिड सब्सटेंस starts changing into a liquid. Temperature at which any solid substance starts melting or changing into a liquid एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये वर्ड आपको याद रखना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये टेम्परेचर भी एक्सर्ट करता है और प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर होता है लेकिन हम उस प्रेशर को फील नहीं कर पाते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं। अब इतनी ह्यूज अमाउंट के अंदर अगर गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो कुछ प्रेशर भी हमारे ऊपर अप्लाई कर रही हैं। तो ये जो प्रेशर होता है, जो एनवायरमेंट का प्रेशर होता है, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलाते हैं। सिमिलरली एक टर्म और भी आती है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, तो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट रूम का मतलब तो कमरा होता है और टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर या तापमान होता है। तो रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर एक्चुअली एट प्रेजेंट टाइम जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसको हम रूम टेम्परेचर बुलाते हैं। जैसे मैं अभी बोलूं कि अभी फिलहाल एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर वो 29 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम टेम्परेचर क्या हुआ? 29 डिग्री सेल्सियस। अगर 41 डिग्री सेल्सियस है तो रूम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलिए हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो वो टेम्परेचर जहां पे आकर के कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो जाता है या फिर फ्यूज होना शुरू हो जाता है, फ्यूजन बुलाते हैं हम इसको, और वो एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना या चेंज होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्यूजन ऑफ सॉलिड बुलाते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1535 डिग्री सेल्सियस इतना हाई है और आइस का 0 डिग्री सेल्सियस इतना कम है। तो ये डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए आइस भी सॉलिड है और आयरन भी सॉलिड है, लेकिन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। सिमिलरली आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आयरन के बीच में है, इसलिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आइस है या कोई भी सब्सटेंस है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल में हीटिंग के दौरान होता क्या है? मीन्स अगर मैं बात करूं आयरन की, आयरन तो सॉलिड होता है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो एक्चुअल में इसके साथ में क्या हो रहा है? पार्टिकल्स कैसे लिक्विड में चेंज हो रहे हैं?
तो देखिए जब भी हम हीटिंग करते हैं तो पार्टिकल्स को क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। याद कीजिए हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स को क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि आयरन सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस कम होता है और पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही हम इन पार्टिकल्स को हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलना शुरू होगी तो ये अपने फिक्स पोजीशंस पे बहुत ही फास्ट वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस हीटिंग करते रहते हैं, तो एक स्टेज, वो कौन सी स्टेज है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे आकर के इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैपेबल नहीं होता है इन पार्टिकल्स को इनकी फिक्स पोजीशंस पर होल्ड करने के लिए। या हम ये बोला सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पर जो हीट इनके पास में होती है, उस हीट के कारण इन पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ये काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होती है। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका टूटेगा या ब्रेक होगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स बनाते हैं, सिंगल सिंगल पार्टिकल्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स बनाते हैं, इसलिए ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड के अंदर। अगर मैं यहाँ पे ये बोलती कि सिंगल या इंडिविजुअल पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो उससे मेरा मीनिंग होता कि सॉलिड से सीधा कन्वर्ट हो गए किसमें, गैस के अंदर। क्लियर है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन, वी कैन से कि कैसे एक सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे एक लिक्विड गैस के अंदर चेंज होता है। तो जो प्रोसेस होती है लिक्विड की गैस के अंदर चेंज होने की, उसको हम क्या बुलाते हैं, वेपराइजेशन बुलाते हैं, या बॉइलिंग हम कह सकते हैं, ठीक। बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस, इसको हम या तो बॉइलिंग कहेंगे या फिर इसको वेपराइजेशन कहेंगे। अब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपराइजेशन। जैसे मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, हमारे पास जो कॉमन हमारे अराउंड लिक्विड है वो वाटर ही है, तो वाटर का अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो सिमिलरली एज जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब कोई लिक्विड किसी गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वाटर तो गैस के अंदर कन्वर्ट होता नहीं है, तो वाटर जो स्टीम या फिर हम बोल रहे हैं वेपर्स के अंदर चेंज होता है, उन्हीं को हम गैसियस स्टेट ऑफ वाटर बुलाते हैं। वाटर के जो वेपर्स होते हैं या फिर जो स्टीम है उसी को गैसियस स्टेट ऑफ वाटर बुलाते हैं। तो जब भी कोई लिक्विड किसी गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बुलाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपराइजेशन बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। सिमिलरली मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है लिक्विड के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मरकरी की, तो इस मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब उसको ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मरकरी के जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और उस
उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर अल्कोहल की हम बात करें तो अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए कम हीट पे ही पार्टिकल्स एक दूसरे को अलग कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, इसलिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है, सो बेसिकली हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मरकरी के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड है तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्मॉल स्पेस होता है। ठीक है, अब जब हम इसको गर्म करते हैं, इसको हीट करना शुरू करते हैं, तो इन पार्टिकल्स को क्या मिलती है, हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, ज्यादा जब हम इसकी हीटिंग करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअसली जब हम इसको हीट करते जाते हैं, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो है ये इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। याद कीजिए, लास्ट मेल्टिंग पॉइंट में मैंने बोला था ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक होता है, और यहाँ पे इंडिविजुअली मूव करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने गैस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और फ्री मूवमेंट किसमें होगा, जो अलग होगा, अकेला घूमेगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स इंडिविजुअल इनका ब्रेकडाउन होता है, और मेल्टिंग के अंदर ग्रुप्स के अंदर ब्रेकडाउन होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? सो दिस इज आवर लिक्विड टू गैस, और वी कैन से बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। थर्ड जो है हमारा गैस टू लिक्विड, तो गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको हम बुलाते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स अगर कोई गैस किसी लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है ये अपोजिट होता है बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन की। मतलब कि अगर ये जो बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, गर्म करके पार्टिकल्स को गैस में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठंडा करके पार्टिकल्स को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मीन्स बाय कूलिंग a gas it changes into a liquid। अगर किसी गैस को आप कूल कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो वो वापस से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। आपने देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी फूड कुक कर रहे हैं या फिर वाटर को बॉईल कर रहे हैं, और स्टोव के ऊपर अगर वो रखा हुआ है, तो आप देखते हो कि ऊपर जो दीवार होती है उस दीवार के ऊपर वाटर की ड्रॉप्स डिपॉजिट हो जाती है, पानी की बूंदें। तो वाटर की ड्रॉप्स कहाँ से आती हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, कुकिंग के दौरान जो खाना पक रहा है उसमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वेपोराइजेशन हो रहा है, निकल रहा है, और उस दीवार के ऊपर जाके वो पानी जब टकरा रहा है, वो वेपर्स जब टकरा रहे हैं तो वो कूल हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वो ठंडे होकर के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म ले लेते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो गैस से लिक्विड के अंदर चेंज होने की प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और कंडेंसेशन और हम आगे जो कर रहे हैं इसके करेंगे उसके अंदर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं, मीन्स कूलिंग करते हैं सब्सटेंसेस की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बुलाते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग को हम क्या बुला सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी। सॉलिडिफिकेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो अब अगर एक लिक्विड को आपने देखा होगा, वाटर को अगर आप रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज के अंदर रखते हो तो वहां पे जाकर के वाटर क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म ले लेता है, मतलब आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग बुलाते हैं। अभी एक चीज, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में एक चीज याद रखिए, फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है जो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस क्या थी, सॉलिड फॉर्म थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वाटर की,
तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है एज मेल्टिंग पॉइंट जो उस सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट में बात की थी, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या था 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर हम बोले कि लिक्विड आयरन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो 1535 डिग्री सेल्सियस ही होगा। समझ आया? तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब फ्रीजिंग के दौरान लिक्विड सॉलिड में कैसे बदलता है और कंडेंसेशन के दौरान गैस लिक्विड में कैसे बदलती है, तो दोनों प्रोसेस में मैं कंबाइंड करके आपको बताती हूँ एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, और सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता है। सिमिलरली गैस के पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है और लिक्विड में कम होता है। तो जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है और एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, मतलब कूलिंग कर रहे हैं। और जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं। पार्टिकल्स लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। कौन से पार्टिकल्स लूज करेंगे, जिनको हम चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर हम गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे। जैसे जैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं, नजदीक आना शुरू हो जाते हैं और उनकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर हम जो मैटर की तीनों स्टेट्स हैं उनको एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको एक वी कैन से एक डायग्राम के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट किया इनटू लिक्विड स्टेट, सिमिलरली लिक्विड को चेंज किया इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, अभी ये एरोज जो है ना ये ऐसे लगाएंगे हम, हाफ हाफ एरोज। तो देखिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया ड्यूरिंग मेल्टिंग, और वी कैन से फ्यूजन, यहां पे हम फ्यूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट किया ड्यूरिंग फ्रीजिंग।